हेलो फ्रेंड्स। हम इस वीडियो में हीमेटोनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर हीमेटोनिक्स? हीम यानी कि ब्लड, ये तो सबको मालूम है। तो हीमेटोनिक्स जो कि ऐसे सब्सटेंसेस जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में यूज़फुल होते हैं, सब्सटेंसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, दोज आर हीमेटोनिक्स। सो दिस इज द डेफिनेशन, वेरी इजी डेफिनेशन, सब्सटेंसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। सो दोस्तों, हीमेटोनिक्स एनीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। अभी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के लिए जो यूज़फुल होता है वो क्या है? हीमेटोनिक्स। अब एनीमिया में क्या होता है? ब्लड लॉस होता है या फिर आरबीसी काउंट लेस होता है। सो हमें ब्लड फॉर्मेशन बढ़ाना पड़ता है। सो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के लिए हीमेटोनिक्स यूज़ होते हैं, इसलिए एनीमिया ट्रीट करने के लिए उनका यूज़ होता है। सो एनीमिया क्यों होता है दोस्तों? Anemia occurs when the balance between production and destruction of RBCs is disturbed। दोस्तों, जब आरबीसी का प्रोडक्शन और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, इनके बीच में जो बैलेंस होता है, वो जब डिस्टर्ब होता है तब एनीमिया होता है। यानी कि आरबीसी बन रही है और आरबीसी नष्ट भी हो रही है, ये सबको पता है। आरबीसी का डिस्ट्रॉय होता है, तो आरबीसी डिस्ट्रॉय ज़्यादा हो रही है और प्रोड्यूस कम हो रही है। आरबीसी डिस्ट्रॉय ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्शन, तो एनीमिया होता है। बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ये डिस्टर्ब क्यों होता है? तो फर्स्ट रीज़न ब्लड लॉस, ब्लड लॉस हुआ है इसलिए हुआ है। फिर इम्पेयर्ड रेड सेल फॉर्मेशन ड्यू टू, कौन से रीज़न से रेड सेल फॉर्मेशन इम्पेयर होता है? तो डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैक्टर्स। अभी जो फैक्टर्स आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए यूज़फुल है, वो फैक्टर्स अगर डेफिसिट है, उनकी कमी है शरीर में, तो आरबीसी नहीं बनेगी। एवरीबॉडी नोज हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन कंटेन्स इन एवरी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। सो आयरन, विटामिन बी 12, फॉलिक एसिड को ही विटामिन बी 9 बोलते हैं, और विटामिन बी 12 कोबैलामाइन जो कि कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, सब ने बायोलॉजी में पढ़ा है 11th में। दोस्तों, डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैक्टर्स, अगर ये फैक्टर्स हमारे बॉडी में कम अमाउंट में है, इनका जितना अमाउंट चाहिए आरबीसी फॉर्मेशन के लिए उतना अमाउंट नहीं है, तो एनीमिया होगा। आयरन, विटामिन बी 12, फॉलिक एसिड, ठीक है दोस्तों। फिर बोन मैरो डिप्रेशन में इसको ही एक और नाम है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हाइपोप्लास्टिक एनीमिया। दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है? बोन मैरो जो है आरबीसी फॉर्मेशन के लिए एबल नहीं होता, आरबीसी फॉर्मेशन के लिए कैपेबल नहीं होता हमारा बोन मैरो, यानी कि बोन मैरो में ही कोई डिफॉर्मिटी है। तो दोस्तों, हाइपोप्लास्टिक एनीमिया का रीज़न क्या होता है? हमारा बोन मैरो आरबीसी फॉर्म नहीं करता, डिफॉर्मिटी इन बोन मैरो। और दूसरा है इरिथ्रोपोइटिन डिफिशियंसी। इरिथ्रोपोइटिन भी बहुत बड़ा फैक्टर है आरबीसी फॉर्मेशन के लिए। फिर इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। अब आरबीसी प्रोडक्शन और आरबीसी डिस्ट्रक्शन, इनके बीच में का बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है, इसलिए एनीमिया हो रहा है। तो जब डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हुआ है और प्रोडक्शन कम हुआ है, तो क्या होता है? हीमोलिटिक एनीमिया। मतलब एनीमिया ही है, एनीमिया के टाइप्स होते हैं, जिसके रीजन्स वेरी करते हैं, वो रीजन्स के हिसाब से उसको नाम दिया है। तो हीमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है? तो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इज़ मोर देन प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। तो डिस्ट्रक्शन जो है प्रोडक्शन से ज़्यादा होता है, इसलिए हीमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं उसको। तो दोस्तों, हमने हीमेटोनिक्स की बस डेफिनेशन और जो कॉजेस है एनीमिया फॉर्म करने वाले वो देखे हैं। तो हम हीमेटोनिक्स, ये जो सब्सटेंसेस है, आयरन, विटामिन बी 12, फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन बी 9, इनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे आगे। तो देखिए, मैं रिवाइज करता हूँ। हीमेटोनिक्स क्या है? हीमेटोनिक्स जो सब्सटेंसेस ब्लड फॉर्मेशन के लिए यूजफुल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हीमेटोनिक्स। फिर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए। और एनीमिया के रीजन्स बताए कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन के बीच में का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। तो ब्लड लॉस और डेफिशिएंसी ऑफ सर्टन फैक्टर्स विच आर आयरन, विटामिन बी 12, फॉलिक एसिड। ओके, फिर बोन मैरो डिप्रेशन, उसको ही हाइपोप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। और जब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इंक्रीज होता है तो हीमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है? बोन मैरो डिफॉर्मिटीज़, यानी कि बोन मैरो अनेबल टू फॉर्म आरबीसी होता है।
तो दोस्तों हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आयरन देखेंगे, फिर विटामिन बी 12, फॉलिक एसिड कंटिन्यू करेंगे दोस्तों।